रात के 2 बजे कश्मीर के बर्फ से ढके हुए जंगल में अगर कोई तुम्हारा नाम ले और आवाज़ बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो तो कभी मुड़कर मत देखना, क्योंकि जो तुम्हें बुला रहा होता है वो कोई इंसान नहीं होता। कश्मीर के लोग उसे कहते हैं याच। ये कोई आम भूत नहीं है, ना ही कोई कहानी जो सिर्फ डराने के लिए बनाई गई हो। याच कश्मीर की फोकलोर का सबसे खतरनाक और रहस्यमय एंटिटी माना जाता है। एक ऐसी चीज जो अपना रूप बदल सकती है, कभी आदमी बनकर, कभी जानवर बनकर और कभी सिर्फ एक चलती हुई परछाई के रूप में। कश्मीर को दुनिया का जन्नत के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो लोग वहाँ पैदा हुए हैं वो जानते हैं कि इस जन्नत के कुछ हिस्से आज भी अंधेरे से भरे हुए हैं। ऐसे जंगल जहाँ शाम के बाद हवा भी आवाज़ करना बंद कर देती है, और ऐसे पहाड़ी जहाँ चलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। यही वह जगह है जहाँ याक्ष का जिक्र सबसे ज़्यादा होता है। कहा जाता है कि याक्ष पहले एक इंसान था, लेकिन किसी भयानक पाप, किसी शराब या किसी पुराने तंत्र के कारण उसकी रूह बिगड़ गई। उसके बाद वो ना पूरा तरह जिंदा रहा और ना ही पूरी तरह मरा। तब से वो भटक रहा है शिकार की तलाश में। याच की सबसे खतरनाक बात ये है कि वो कभी सीधा अटैक नहीं करता। वो पहले तुम्हारा भरोसा जीतता है। वो तुम्हारे सामने थका हुआ मुसाफिर बनकर आ सकता है, या फिर किसी खोई हुई औरत की तरह मदद मांग सकता है। कभी वो बच्चे की आवाज़ में रो सकता है और कभी किसी अपने की तरह तुम्हारा नाम ले सकता है। जो लोग कहते हैं कि उन्होंने याक्ष को देखा है, उनका कहना है कि पहले सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो कुछ चीज़ें गलत होती हैं। उसकी आंखें इंसान जैसी होती हैं, लेकिन पलक बहुत कम झपकती है। उसकी चाल थोड़ी अजीब होती है, जैसे पैर जमीन को पूरी तरह छूते ही नहीं हो। और कभी कभी उसकी परछाई तुम्हारे परछाई से अलग डायरेक्शन में चलती हुई नजर आती है। सबसे ज़्यादा डरावनी होती है उसकी आवाज़। वो आवाज़ जो बिल्कुल तुम्हारी माँ, तुम्हारे दोस्त या तुम्हारे किसी करीबी इंसान जैसी होती है। इसी आवाज़ के भरोसे लोग उसके पीछे जंगल के अंदर तक चले जाते हैं, जहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल होता है। 1998 में अनंतनाग के पास एक जंगल में ऐसा ही एक वाकया हुआ। 3 दोस्त शाम के वक्त शॉर्टकट लेने के लिए जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी उनमें से एक को आवाज़ सुनाई दी, बिल्कुल उनके दोस्त जैसी, जो मदद के लिए बुला रही थी। 2 लोग रुक गए, लेकिन तीसरा बिना सोचे समझे आवाज़ की तरफ चल पड़ा। कुछ ही कदमों के बाद जंगल बिल्कुल शांत हो गया। ना कोई आवाज़, ना कोई हरकत। बाकी दोनों जब उसे ढूंढने गए तो सिर्फ उसका फ़ोन मिला। फ़ोन का कैमरा ऑन था और लास्ट फ्रेम में एक चीज़ दिखी, आधा इंसान और आधा साया। उस लड़के का आज तक कुछ पता नहीं चला। कश्मीर के बुजुर्ग कहते हैं कि याक्ष खून के लिए नहीं, बल्कि डर और यादों के लिए शिकार करता है। वो उन लोगों से ज़्यादा ताकत पाता है जो अकेला हो, जो पहले से ही डरा हुआ हो, या जो अपना रास्ता भटक चुका हो। जितना इंसान कमज़ोर होता है, याक्ष उतना ही ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। इसीलिए याक्ष ज़्यादातर जंगलों, सुनसान पहाड़ी रास्तों और
अबैंडन्ड जगहों के आसपास देखा जाता है। ऐसी जगह जहां दूर दूर तक कोई मदद नहीं मिल पाती और भरोसा टूट जाता है। कश्मीर के कुछ गांव में आज भी शाम के बाद जंगल जाना मना है। लोग कहते हैं अगर अंधेरे में कोई तुम्हारा नाम ले और तुम उसे देख ना सको तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना। अगर तुम्हारी परछाई तुमसे अलग तरह से हिले तो समझ जाओ कि तुम अकेला नहीं हो, क्योंकि जिसने याक्ष का असली चेहरा देख लिया वो या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं आया। हो सकता है याक्ष आज भी कहीं आसपास हो सकता है वो अब भी रूप बदल कर शिकार ढूंढ रहा हो, और ये भी हो सकता है किसी रात अंधेरे में वो तुम्हारा नाम भी ले। इसलिए हर आवाज पर भरोसा मत करना। अगर तुम्हें ऐसी ही रियल फोकलोर, हॉरर स्टोरीज, खतरनाक एंटिटीज और अंधेरों के छुपे हुए सच पसंद हैं तो अभी सिर्फ हॉरर चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो ताकि और लोग भी जान सके कि हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती। यहाँ कहानी खत्म होती है लेकिन डर अभी बाकी है।